परमेश्वर, दो हो गया। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्द मिल गया। क्या हो गया? परम धन ईश्वर। कौन संधि होगी? गुण संधि। कौन संधि होगी? गुण संधि। तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तभी इसके दोनों पद आपको अलग व्यतीत होंगे। तो क्या हो गया? परम ईश्वर। क्या हो गया? परम महा ईश्वर। यानी एक पद है आपका परम और दूसरा क्या है? ईश्वर। यानी ईश्वर की यह विशेषता है कि वह परम है, महान है, महान। ठीक इसी प्रकार से आपका मधुर फलम, उत्तर पद क्या है? फलम। और उस फल की विशेषता क्या है? मधुर है, मीठा। यानी यहां पर भी आपका पूर्व पद जो है आपकी विशेषता बता रहा है। किसकी? फल की। तो इसका होगा मधुरम फलम। हाँ, एक बात ख्याल रखिएगा, ध्यान देने योग्य वाली बात है कि यहां विसर्ग है तो दोनों पदों को अलग अलग करते समय दोनों में विसर्ग हो जाएगा। और यदि यहां पर मौन लिख करके हलंत कर दिया गया है तो दोनों पदों को अलग अलग करते समय अब मौन लिख करके आप हलंत कर देंगे। यानी देख लीजिए कि यहां पर अंत में विसर्ग है तो मैंने यहां विसर्ग लगा दिया है, यानी परमः ईश्वर। और यहां पर क्या है? मौन लिख करके हलंत कर दिया गया है तो हम लिखेंगे मधुरम, मधुरम फलम। यानी विसर्ग है तो विसर्ग दोनों पद में लगाएंगे, और यदि विसर्ग नहीं है, मौन लिख करके हलंत कर दिया गया है तो क्या होगा? मौन लिख करके हलंत दोनों पदों में कर देंगे। जैसे एक उदाहरण देखिए, शुभोत्सव। क्या है? शुभोत्सव। एक में दूसरा शब्द जुड़ गया है, संधि हो गई है, तो इसका संधि बस विच्छेद कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? शुभधन उत्सव। शुभधन उत्सव। कौन संधि होगी? गुण संधि होगी। कौन संधि होगी? गुण। आप देखिए, वह के आगे विसर्ग है, नहीं वह के बाद क्या है? विसर्ग है। तो शुभ में भी आप विसर्ग लिख देंगे, शुभ उत्सव। समझ गए? ठीक। ज्येष्ठ पुत्र, तो इसका होगा ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र। अब इसी में देखिए आप नोट, आपको ध्यान देने के लिए नोट है। नोट में पहला है को, है बुरे के अर्थ में। बुरे के अर्थ में कुत्सित शब्द, बुरे के अर्थ में कुत्सित शब्द के स्थान पर कु हो जाता है। और अच्छे के अर्थ में अच्छे के अर्थ में सुंदर के स्थान पर सु हो जाता है।
यानी यदि अच्छा चीज बुरा शब्द है तो वहां पर कु हो जाएगा, यानी पूर्व पद आपका क्या हो जाएगा, कु। और यदि अच्छा है, सुंदर है, तो वहां पर पूर्व पद आपका क्या हो जाएगा, सु। समझ रहे हैं? यदि खराब है, बुरा है, तो कु, और अच्छा है, सुंदर है, तो सु पूर्व पद हो जाएगा। इस प्रकार से यदि समास विग्रह करेंगे तो कु की जगह पर कुत्सित लिख देंगे, कु की जगह पर कुत्सित लिख देंगे, और उसी प्रकार से सु की जगह पर सुंदर लिख देंगे। समझ रहे हैं? कु के स्थान पर कुत्सित और सु के स्थान पर सुंदर लिखेंगे। जैसे कु राजा, यानी राजा की विशेषता क्या है, कु, और कु का मतलब खराब, और खराब को हम क्या लिखेंगे, कुत्सित। कुपुत्र, सुपुत्र, सुदेशः, अब देखिए यहां एक चीज हमने छोड़ दिया है। क्या छोड़ दिया है? ध्यान दीजिए आप लोग, अभी अभी आप लोगों को हम बताए हैं कि यदि विसर्ग होगा तो यहां पर समास विग्रह करते समय विसर्ग होना चाहिए। अब चूंकि राजा का रूप होता है राजन, तो यहां भी आपका विसर्ग होगा, यहां भी आपका विसर्ग होगा, यानी सभी जगह आपका क्या होगा, विसर्ग होगा। समझ गए? सुपुरुषः, सुंदर पुरुष। तो नोट में आपका पहला समाप्त हो गया उदाहरण सहित। दूसरा क्या है, आधा घंटा ना हो गए लोग। नोट में ख है, महत शब्द का समास होने पर महत शब्द का समास होने पर महा हो जाता है। अब देखिए महादेव, आपका शब्द है महादेव। अब इसका विग्रह क्या होगा, महान च असौ देव। क्या होगा, महान च असौ देव। और इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, महान
चौ में अ आ जाएगा तो चासौ देव, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं महान देव। महान च असौ देव, महान चासौ देव, महान देव। विग्रह आप कैसे भी आप कर सकते हैं, तीनों विग्रह जो है आपका सही है, गलत नहीं है। ठीक इसी प्रकार से आगे महापुरुष, महान, महान चासौ पुरुष, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं महान पुरुष भी लिख सकते हैं, या महान च असौ पुरुष भी लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से है महात्मा, इसको महान आत्मा भी लिख सकते हैं, महान च असौ आत्मा भी लिख सकते हैं, और महान चासौ आत्मा भी लिख सकते हैं। अब कर्मधारय समास का दूसरा भेद है उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास। उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास। जिस कर्मधारय में जिस कर्मधारय में उपमान का पहले प्रयोग हो, उपमान का पहले प्रयोग हो, उसे उपमान पूर्व कर्मधारय समास कहते हैं। यानी आप लोगों को बताया गया है कि किसी भी समास में पूर्व पद और उत्तर पद दो पद होते हैं। यदि आपका पूर्व पद आपका उपमान हो तो उसे हम कहते हैं उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास। इस समास का विग्रह करते समय, यानी इस समास का विग्रह करते समय आप उपमान के बाद इव शब्द जोड़ देते हैं, यानी इसका इव के साथ प्रयोग होता है। इसका इव के साथ प्रयोग होता है, यानी उपमान के बाद हम क्या लिख देंगे, इव। उपमान यानी पूर्व पद है तो क्या लिख देंगे, पूर्व पद के बाद आप इव लिख देंगे। जैसे आपका हो गया घनश्याम, यानी श्याम है, श्याम माने काला, लेकिन कैसा काला है, घन बादल की तरह। तो घन के बाद हम क्या लिख देंगे, इव। यह हो जाएगा
घन इव श्यामः, घन इव श्यामः। चंद्रमुखम, मुख कैसा है तो चंद्रमा के समान है। चंद्र इव मुखम। निरद, निरद श्यामः, निरद माने क्या होता है? आप बादल का प्रवाची शब्द याद करते समय याद कराए होंगे कि निरद माने होता है बादल। तो यह क्या है? निरद इव श्यामः। निरद इव श्यामः। मृगी चपला, मृगी इव चपला यानी मृग के समान चंचल। दुग्ध धवलम, दुग्धम इव धवलम यानी दूध के समान सफेद। देखो